लिखा हुआ है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है जिसकी एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल दिया है तो हमें पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर मान सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, जिस चीज का क्षेत्रफल दिया होता है उसी से शुरुआत करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2025 दिया है तो 2025 बराबर इसको मान लेंगे ए स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर जब काटते हैं किसी भी संख्या का तो जो उसके बराबर में संख्या होती है उस पर अंडर रूट लग जाता है, यानी कि अंडर रूट 2025। अब 2025 किसका अंडर रूट है ये पता करना है आपको। कैसे पता करेंगे? वैसे तो आप याद कर सकते हैं कि 2025 45 का अंडर रूट होता है, लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता है या जिसको नहीं पता है तो वो कैसे निकालेगा? तो आइए हम सिखाते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। दो विधियां होती हैं, एक भागविधि और एक गुणनखंड विधि। तो हम पहले गुणनखंड विधि बता देते हैं, उसके बाद भागविधि अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम इसको गुणनखंड कैसे करते हैं? 5 से काटेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या अगर है उसमें पीछे 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20। अब यहाँ पे देखिए 20 पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 नहीं कटेगा तो 5 भी लेंगे तो हो जाएगा 25। यानी कि जब 2 संख्या लेंगे तो एक जीरो बढ़ा लेंगे पहले ही। तो 5 फिर 25। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 81। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 8 है, 6 गया, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 3 नवैया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। वर्गमूल का मतलब होता है ऐसी दो संख्याओं का एक जोड़ा बनेगा। दो संख्याओं का एक जोड़ा यानी कि 5 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो कितना हो गया? 45। अगर हम यहाँ पे देखें जो 2025 है वो किसका वर्गमूल होता है? तो कह सकते हैं 45। तो आप इस तरह के वर्ग का क्षेत्रफल अगर दिया है तो फॉर्मूला लगा के उसकी एक भुजा निकाल सकते हैं।